जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज़्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें। आना है तो अब भी आ जा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो कृपया करके अंतिम अध्याय देखें। समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। वही व्यक्ति ध्यान की तरफ आना शुरू होता है जिसे संसार स्वप्नवत हो गया, जो अब इस संसार में से कुछ भी नहीं बचाना चाहता, जो कहता है यह पूरा सपना है, जाए पूरा, अब तो मैं उसे जानना चाहता हूँ जो सपना नहीं है। ये सूत्र उसी खोज के लिए हैं। जनक ने कहा, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं हैं। जिसमें ये तीनों भासते हैं, मैं वही निरंजन हूँ, मैं वही निरंजन हूँ। जिसके ऊपर यह सपना चलता संसार का। रात तुम सोते हो, तुम सपना देखते हो, सपना सत्य नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर सपने की तरंगें चलती हैं वह तो निश्चित सच है। सपना जब खो जाएगा तब भी सुबह तुम तो रहोगे। तुम कहोगे रात सपना देखा था, बड़ा झूठा सपना था। एक बात तय है, जो देखा वह तो झूठ था, लेकिन जिसके ऊपर वहाँ उसे तो झूठ नहीं कह सकते। अगर देखने वाला भी झूठ हो तब तो सपना बन ही नहीं सकता। सपने के बनने के लिए भी कम से कम एक तो सत्य चाहिए। वह सत्य है तुम्हारा होना। और सुबह जागकर जब तुम पाते हो कि सपना झूठा था तो तुम जरा ख्याल करना, जिसने सपने को देखा और जो सपने में भरमाया, जो सपने का दृष्टा बना था वह भी झूठा था। रात तुमने सपना देखा कि एक बड़ा सांप चला आ रहा है, फुफकारे मारता तुम्हारी ओर। जिसने देखा सपने में वह कँप गया, वह घबरा गया, वह पसीने पसीने हो गया, भागने लगा, पहाड़ पर्वत पार करने लगा और सांप पीछा कर रहा है और तुम भागते हो और उसकी फुफकार तुम्हें सुनाई पड़ रही है। वह जब तुम सुबह जागोगे तो सांप तो झूठ हो गया और जिसने सांप को देखा था, जो देखकर भागा था, जो भाग भाग कर घबराया, पसीने से लथपथ होकर गिर पड़ा था, क्या वह सच था? वह भी झूठ हो गया। सपना भी झूठ हो गया, सपने का दृष्टा भी झूठ हो गया। लेकिन फिर भी इन दोनों के पार कोई है जिस पर दोनों घटे नहीं, तो सुबह याद कौन करेगा? यह किसको आती याद? यह कौन कहता सुबह कि सपना झूठ था? ख्याल रखना, दृश्य तो झूठ था ही, वह जो दृष्टा था सपने में वह भी झूठ था, क्योंकि वह झूठ के मोह में आ गया था। झूठ से जो प्रभावित हो जाए वह भी झूठ, झूठ से जो आंतकित हो जाए वह भी झूठ। सत्य कहीं झूठ से प्रभावित हुआ है। झूठ से जो भयभीत हो जाए वह भी झूठ। झूठ को जो मान ले कि सच है वह भी झूठ। झूठ को मानने में ही हम झूठे हो जाते हैं। दोनों गए जैसे सुबह जागता कोई। ऐसे ही एक दिन अंतिम जागरण आता है, ध्यान का, समाधि का, साक्षी का। उस दिन तुम पाते हो सब झूठ था। तब तुम यह नहीं कहते कि पत्नी ही झूठी थी, पति भी झूठा था। तब तुम यह नहीं कहते कि धन झूठ था, वह जो धन को इकट्ठा कर रहा था वह भी झूठ था। तब तुम यह नहीं कहते सिर्फ कि मेरे बाहर जो झूठ था वही झूठ था। तब तुम जानते हो कि भीतर भी बहुत कुछ था,
जो झूठ था, और जो अब बचा है वह तो न भीतर है तुम्हारे बाहर था, और न भीतर, वह तो बाहर भीतर दोनों के पार था। आत्मा भीतर नहीं है, बाहर शरीर दिखाई पड़ रहा है, भीतर मन है। आत्मा न बाहर है न भीतर है, आत्मा तो आकाश जैसी है, सब उसमें घट रहा है। यह जो सूत्र है जिसमें ये तीनों भासते हैं, मैं वही निरंजन हूँ। और निरंजन कहते हैं जनक, निरंजन का अर्थ होता है निर्दोष। ऐसी निर्दोषता जिसे खंडित करने का कोई उपाय नहीं, ऐसा कुआरापन जो कभी व्यभिचारित नहीं होता। निरंजन का अर्थ होता है ऐसी पवित्रता जिसके अपवित्र होने की कोई संभावना नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है। जो अपवित्र हो जाए वह निरंजन नहीं, जो सपने में दब जाए और सपने में खो जाए वह निरंजन नहीं, जो सपने में दब जाए और सपने में खो जाए वह निरंजन नहीं, जो झूठ से आंदोलित हो जाए वह निरंजन नहीं, जो झूठ से इतना प्रभावित हो जाए कि झूठ के पीछे दौड़ने लगे वह निरंजन नहीं। निरंजन तो सदा पवित्र, शांत, आकाश जैसा निर्मल है।